Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statement is incorrect with respect to the RNAi which is RNA interference. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है RNA interference के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्टली गिवन है हमारे पास. फर्स्ट ऑप्शन RNA interference takes place in all eukaryotic organisms. Second option, by using RNA interference, pest resistant plant can be produced. Third option, the source of complementary RNA in RNA interference could be from an infection by viruses having RNA genome or transposons. Option 4, RNA interference was discovered in a nematode Meloidigene incognitia. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है पहले ये देखते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज RNA इंटरफेरेंस. RNA इंटरफेरेंस को हम कॉमनली RNA आई के नाम से भी जानते हैं. अब RNA इंटरफेरेंस क्या है? RNA इंटरफेरेंस को हम सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ नेचुरल सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म. और ये नेचुरल सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म हम कब ऑब्जर्व करते हैं? एट द पोस्ट transcription level in all eukaryotic organisms. All eukaryotic organisms. अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर ये नेचुरल सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम कर रही है? तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है? एक मैसेंजर आरएनए विच इज एमआरएनए. तो इस एमआरएनए के एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है? इसको स्टॉप किया जाता है. तो इसके एक्सप्रेशन को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं? इस एमआरएनए की जीन साइलेंसिंग होती है. और जीन साइलेंसिंग कैसे हो पाती है? बिकॉज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो डाइसर एंजाइम के साथ एक्ट करके एमआरएनए के एक्सप्रेशन को स्टॉप कर देता है. और अगर हम बात करें कि इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का सोर्स क्या है? तो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के दो सोर्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं. और वो दो सोर्सेस क्या हैं? फर्स्ट सोर्स हो सकता है एक आरएनए वायरस, यानी कि वो वायरस जिसमें आरएनए प्रेजेंट हो एज अ जेनेटिक मटेरियल. और इसका सेकंड सोर्स क्या हो सकते हैं? ट्रांसपोसोन्स जो होते हैं हमारे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, जिन्हें हम कॉमनली जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं. अब अगर बात करें आरएनए इंटरफेरेंस की डिस्कवरी की, तो आरएनए इंटरफेरेंस को डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो. अब इन दोनों साइंटिस्ट ने आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक को डेवलप किया था इन अ नीमाटोड. और उस नीमाटोड का नाम क्या था? इट इज सिनोरहेब्डाइटिस एलिगेंस. और अब अगर हम बात करें आरएनए इंटरफेरेंस की प्रेजेंट डे एप्लीकेशन की, तो आरएनए इंटरफेरेंस से हम क्या कर सकते हैं? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं. प्लांट्स में हम क्या डेवलप कर सकते हैं? पेस्ट रेजिस्टेंस को डेवलप कर सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल क्या है? टोबैको प्लांट. तो टोबैको प्लांट में एक पैरासिटिक नीमाटोड इन्फेक्शन कॉज करता है. पैरासिटिक नीमाटोड क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है. और इस पैरासिटिक नीमाटोड का नाम क्या है? इट इज Meloidigene incognitia. एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक हमने क्या किया? इस टोबैको प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया है. तो अगर हम अपने स्टेटमेंट देखें, हमें इसमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है विद रिगार्ड टू आरएनए इंटरफेरेंस. तो हम इसमें से क्या देख रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व की जाती है. सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज आरएनए इंटरफेरेंस हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज आरएनए इंटरफेरेंस में स्ट्रैंडेड आरएनए के सोर्सेज हैं वो
आरएनए वायरस और ट्रांसपोसोम्स दोनों ही होते हैं। एंड ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट, बिकॉज ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म है ये डिस्कवर की गई थी सिनोर हेपेटाइटिस एलिगेंस में, ना कि बेलोइडीन इनकॉग्निटा में। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।